अनूठा महायात्रा काव्य संग्रह का एक और सृजन के पल। हम सत्य की तलाश में जब निकलते हैं तो एक अन्वेषक की पड़ाव में तरह तरह के सत्य उनको दिखाई देता है। कभी एक सत्य दिखता है, कभी ये सब असत्य भी दिखाई देने लगते हैं। तो एक ऐसा पड़ाव जिसको बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया, आज हम उस सत्य के संबंध में चर्चा करेंगे, ध्रुव सत्य। मनुष्य को, पूरे जीव जगत को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मनुष्य को, जीव जगत को चारों ओर से मृत्यु घेरे हुए हैं। जीवन के हर क्षण प्रतिपल में वह मृत्यु साथ साथ ही चलता है। जीवन के हर क्षण में जीवन के साथ साथ मृत्यु सभी दिशाओं में, सभी भांति से वह हमें घेरे हुए रहती है। मृत्यु ध्रुव सत्य है। जीवन भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। जीवन के साथ मृत्यु ध्रुव सत्य है। कहीं भी मनुष्य चले, चाहे बाह्य जगत में चले या आंतरिक जगत में चले, मनुष्य कहीं भी चले, किधर भी चले, जिस तरह से भी चले, मृत्यु साथ चलती है। अंततः मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। मृत्यु को उपलब्ध हो ही जाता है, चाहे हम सोचें या ना सोचें। मृत्यु ध्रुव सत्य है, वह साथ साथ चलती है हमारे जगत की, चाहे वो अंतर जगत की यात्रा हो, चाहे वो बाह्य जगत की यात्रा हो। मृत्यु ध्रुव सत्य है, जीवन के साथ साथ चलती है। वस्तुतः शेष सारे भय मृत्यु की ही छायाएं हैं। वस्तुतः शेष सारे भय मृत्यु के ही छाया है। मृत्यु जितनी हम उसके पकड़ से बाहर भागना चाहते हैं, वह उतना ही ज़्यादा हमारे निकट होते जाता है। हम जितना ही ज़्यादा मृत्यु के पकड़ से बाहर भागने की चेष्टा करते हैं, मृत्यु उतने ही ज़्यादा हमको जकड़ लेती है। मृत्यु उतने ही हमारे और समीप होकर के और बलशाली हो जाता है। मृत्यु हमारे साथ साथ चलती है, यह ध्रुव सत्य है। मनुष्य को ना मालूम कितने प्रपंचों में, मनुष्य को ना मालूम कितने प्रपंचों में, कितने यत्नों से जीवन भर उस मृत्यु से पीछा छुड़ाने की लगातार कोशिशें होती है, पर मृत्यु है कि और ज़्यादा चिपक जाती है, और ज़्यादा निकट हो जाती है, और ज़्यादा वह विषाक्त हो जाती है, और ज़्यादा वह भयाक्रांत कर देती है, और ज़्यादा वह जीवन में कई बार जीवन कम, मृत्यु का आगोश ज़्यादा लगता है। जीवन मृत्यु के आगोश में सोती है, और जीवन में मृत्यु सोती है, और मृत्यु में जीवन सोती है। दोनों एक दूसरे में जिंदा रहते हैं, दोनों एक दूसरा में सोते रहते हैं। मनुष्य के चारों ओर मृत्यु घेरे हुए हैं। मृत्यु से बचते बचते बचपना से युवा हुआ, युवा से हम प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से हम बुजुर्ग हुए, और वृद्ध होते होते हम अंततः मृत्यु के शैया में ही पहुँच जाते हैं। पूरी मृत्यु की बचाव करते करते कभी जीवन जी न सका, कभी जीवन जी न सका। हर दम, हर क्षण, हर पल उस मृत्यु को ही चकमा देने की कोशिश करते रहे, और मृत्यु है कि वह हमारे और ज़्यादा निकट हमारे आते रहे। मृत्यु है से हम इस कदर जीवन जीते हैं कि जीवन को ही भूल जाते हैं, और वह मृत्यु ही याद रह जाता है, वह मृत्यु ही याद रह जाता है। इस कदर बुरी तरह से हृदय में छिद जाता है, यह भय इतनी जकड़ लेता है, यह अंधेरा इतना मनुष्य को विचलित कर देता है कि वह जीवन छोड़ करके वह मृत्यु के ही पीछा छुड़ाने लग जाता है, और मृत्यु ज़्यादा निकट हो जाते हैं। जीवन का फूल ऐसे में कैसे खिले, जीवन का फूल ऐसे में कैसे खिले। ध्रुव सत्य है कि मृत्यु है, ध्रुव सत्य है कि मृत्यु है तो है। उससे ना पीछा छुड़ाया जाए, न उससे भागा जाए, न उसको भयभीत किया जाए, बस है तो है। मृत्यु को सिर्फ मृत्यु की तरह देखो, और उससे ज़्यादा या कम मत देखो। जीवन के फूल खिलेंगे, मृत्यु भी मुस्कुराएगी, और
तब आप हंस के कहोगे आ गले लग जा।